रात के 12:30 बज रहे हैं और पहला जो ड्राइविंग सेशन है वो मेरे फादर के पास है, उसके बाद मैं आ जाऊँगा ड्राइविंग सीट पे। अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक जो है वो कहीं गिर गया गाड़ी के अंदर, होपफुली मिल जाएगा आगे तक, तब तक आवाज़ का थोड़ा इशू रहेगा। तो अब आगे मिलते हैं आपसे किसी अगले स्टॉप के ऊपर। इस व्लॉग में मैं कवर करने वाला हूँ लाहौर से बाटाकुंडी की जर्नी और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे सबसे पहला स्टॉप हमने लिया भेरा, जो कि मिड पॉइंट है इस्लामाबाद और लाहौर मोटरवे का। और यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, फ्रॉम पेट्रोल टू मॉस्क्स टू ईवी चार्जिंग स्टेशंस एंड रेस्टोरेंट्स। भेरा पर स्टॉप करने के बाद, गाड़ी फ्यूल करने के बाद यहाँ से निकलो आगे। भेरा के बाद आपको मिलेगी कलर कहार की ब्यूटीफुल सॉल्ट रेंज, बट वी वोंट बी कवरिंग इट सिंस वी आर ट्रैवलिंग एट नाइट। और सॉल्ट रेंज को क्रॉस करने के बाद लास्ट स्टॉप ऑन द लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे इस चक्री। ये आई डोंट नो इफ़ इट्स टू डार्क, लेकिन ना अभी सुबह का सीन शुरू हो चुका है बिल्कुल। अभी नमाज़ पढ़ी है, आहिस्ता आहिस्ता सुबह हो रही है, बड़े मज़े का सीन है। ये देखें बादल भी आए हुए हैं, बड़ा अच्छा मौसम हुआ है। मैंने कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी चक्री इज़ द लास्ट स्टॉप ऑन द लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। और जिन लोगों ने इस्लामाबाद उतरना है, दे कैन गेट ऑफ एट द नेक्स्ट इस्लामाबाद इंटरचेंज विच इज़ अबाउट अ 1 आवर ड्राइव फ्राम चक्री। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी आपको इसी दौरान उसका एग्ज़िट मिल जाएगा। हम लोग आगे जा रहे हैं, सो वी हैव टू गेट ऑन M1। M1 इज़ द इस्लामाबाद टू पेशावर मोटरवे, जो कि इस्लामाबाद से आगे स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए आपको मेन मोटरवे से उतरना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली इसी मोटरवे को M1 में कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे। बाय द वे, ऑफ कोर्स यू फ्री टू लीव ऑन योर ओन टाइम, लेकिन इफ़ यू डू इट राइट तो आपको भी चक्री में इस तरह का ज़बरदस्त किस्म का सनराइज़ मिलेगा जिस तरह मुझे मिला था, एंड इट वाज स्प्लेंडेड टू वॉच। सनराइज़ को एंजॉय करने के बाद यू कंटिन्यू ऑन टू द M1 इस्लामाबाद टू पेशावर मोटरवे। और यहाँ पर आपको एक रेस्ट एरिया मिलता है विच इज़ द हकला रेस्ट एरिया। हकला रेस्ट एरिया पर हमने स्टॉप नहीं किया, और आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं ऑब्वियसली। इसके बाद कीप योर आई आउट फॉर द हज़ारा एक्सप्रेस वे इंटरचेंज, दैट इज़ वेयर द रियल जर्नी बिगेंस, दैट इज़ वेयर एवरीथिंग गेट्स ब्यूटीफुल। अगर आप हज़ारा एक्सप्रेस वे को मिस कर देंगे तो ये मोटरवे आपको आगे पेशावर की तरफ ले जाएगा, और फिर आपको आगे किसी और इंटरचेंज से उतरना पड़ेगा और वापस इसकी तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि द टू वेज़ दैट गो टूवर्ड्स नारान एंड हुंजा एंड अदर एरियाज डू नॉट गो थ्रू M1। M1 आपको एक टोटली डिफरेंट साइड पर लेकर जाता है। जी हज़ारा एक्सप्रेस वे पे क्रॉस करके लास्ट मानसरा का क्या मुताम है, उस पर स्टॉप किया हमने, और बहुत ही खूबसूरत था। और हज़ारा एक्सप्रेस वे के बारे में जो सुना था, इट वाज़ ऑल ट्रू। बहुत ही अच्छी ड्राइव रही है, इट वाज़ स्प्लेंडेड, इट वाज़ वंडरफुल। अब यहाँ से उतरने वाले हैं और आगे मानसरा क्रॉस करके तो इंशाल्लाह। देखो यार, मानसरा में अपनी गाड़ी को चेक कर लो और तैयार कर लो, पानी चेक कर लो, टायर्स की हवा चेक कर लो, फ्यूल चेक कर लो, क्योंकि अगला पेट्रोल पंप बहुत दूर होने वाला है। मानसरा के बाद जो हज़ारा मोटरवे की ड्राइव है, दैट इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ब्यूटीफुल। आपके चारों तरफ पहाड़ होंगे, छोटे छोटे विलेजेस होंगे, एंड इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। हमने उतरना है न्यू बालाकोट सिटी की साइड से, और वहाँ पर जाते जाते हमें रास्ते में मिलेंगी 3 टनल्स। इनमें से 2 टनल्स जो हैं दे आर वेरी लॉन्ग, 1.7 किलोमीटर्स एंड 2 किलोमीटर्स, और एक टनल जो है वो छोटी है। सरप्राइजिंगली, इवन दो इट्स एन एक्सप्रेस वे, एक टनल में ऑन कमिंग ट्रैफिक भी है, जहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल होकर ड्राइव करना पड़ता है। अच्छा, हज़ारा एक्सप्रेस वे से आने की एडवांटेज ये है कि रास्ते में जो मेजर सिटीज़ हैं लाइक हसन अब्दाल, एबटाबाद, हवेलियाँ, मानसहरा, कलंदराबाद, ये सारी सिटीज़ को आप अवॉइड करके डायरेक्टली उतरते हैं न्यू बालाकोट की साइड पे, जो कि मेन बालाकोट शहर से थोड़ा सा पीछे होता है। इसमें एक और चीज़ का ख्याल आपने ये रखना है कि जो हज़ारा एक्सप्रेस वे है वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जाता है। फर्स्ट इट्स अ 3 लेन मोटरवे, आगे जाकर ये 2 लेन एक्सप्रेस वे बन जाता है, और उससे आगे जाकर एक सिंगल रोड बन जाती है विदाउट एनी इंटरचेंज एंड विदाउट एनी इंडिकेशन। तो जो न्यू बालाकोट साइड से आपने उतरना है वो एक बहुत छोटा सा टर्न आता है, तो उसका आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। यू कैन टर्न ऑन गूगल मैप्स फॉर दैट,
क्योंकि अगर आप सीधा चले गए तो आगे जाकर ये एक्सप्रेस वे जाता है ठाकोट तक, और अगर आप ठाकोट पर इस एक्सप्रेस वे जहाँ एंड होता है वहाँ उतरते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है एक लंबा रास्ता जिसकी एक पुरानी रोड है, और रास्ते में काफ़ी जगहों पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, और वहाँ पर 2-3 शहर आपको और मिल जाएंगे, बस्सू, दस्सू, बिशाम, इस तरह के शहर हैं सारे, बाटा खेल। और इन सारे शहरों को क्रॉस करते हुए जो आपने पीछे शहरों का रश अवॉइड किया था वो इन शहरों में दोबारा से आपकी टाइमलाइन को ख़राब कर देगा। सो डोंट फॉरगेट टू गेट ऑफ इन न्यू बालाकोट सिटी। न्यू बालाकोट सिटी के अंदर आपको एक छोटी सी रोड मिलेगी विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि ये एक मेजर बाईपास है। यहाँ से आप उतर के आगे एक मेन रोड को ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर आपको पहला व्यू नज़र आएगा बालाकोट शहर का, और पहली ठंडी हवा आपके चेहरे पर पड़ेगी विच विल इनविगरेट योर स्पिरिट्स। यहाँ से आपकी जर्नी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि साथ साथ दरियाए कुनहार आपके साथ साथ चलना शुरू हो जाता है, और दरियाए कुनहार का शोर और दरियाए कुनहार का व्यू अपनी मिसाल आप है, इसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप ख़ुद ही देख लें। ये अब मैं बैठा हूँ क्या उसे कहते हैं नाश्ता करने के लिए, और ये आप नीचे देख सकते हैं, नीचे पानी है। मुझे तो पानी ज़्यादा ठंडा लग रहा था, इसलिए मैंने तो अपने पाँव ऊपर कर लिए हैं फ़िलहाल, मेरे पाँव सुन्न हो गए हैं। जिन लोगों को आदत है वो लोग कर सकते हैं। असल में मैंने जॉगर्स पहने हुए थे तो सॉक्स भी पहनी हुई थी, तो एकदम से पानी में डाला तो थोड़ी ज़्यादा ठंडा लगा। बाकी बहुत अच्छी जगह है, एज यू कैन सी थोड़ी जगह जगह बनी हुई है नीचे। ये हमारा नाश्ता आ चुका है, चाय और पराठे और ऑमलेट, और इसको खाएँगे और सारा मज़ा इस व्यू का है और इस पानी का है जिसमें बैठे हैं। नाश्ता करो फ़ौरन से और पहुँचो आगे नारान। नारान का रिवील आपको उस तरह से शायद ना लगे जिस तरह कि आपने सोचा हो। इट्स नाउ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, यहाँ बहुत रश होता है और बहुत सारे टूरिस्ट्स होते हैं, और यहाँ पर अनप्लैंड जो है कमर्शियल कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सा एक व्यू नज़र आता है। नारान का बाज़ार क्रॉस करने के बाद आप पहुँच जाएंगे बाटा कुंडी के रास्ते पर, लेकिन वंस यू क्रॉस नारान तो आप देखेंगे कि दरियाए कुनहार का जोश भी थोड़ा सा कम हो गया, और आपको यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर टूरिज़म वाली कंपनीज़ नज़र आएंगे जो यहाँ पर राफ्टिंग का सीन भी करवा रही हैं। तो अगर आपका दिल चाहता है, जिस तरह कि मेरा भी चाह रहा है, लेकिन मैं एक रीज़न की वजह से कर नहीं पाया, तो आप ज़रूर इसको ट्राई आउट कीजिए, बिकॉज इट्स अ वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। बाय द वे, बिफोर वी गेट टू बाटा कुंडी, कागान के टाइम पर एक और साइट थी, किनारी डैम की साइड, यहाँ पर मैसिव लेवल के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। वहाँ पर कैमराज और वीडियोस बिल्कुल अलाउड नहीं है, और सारा का सारा जो एरिया है दैट इज़ अंडर द पाक आर्मी, तो इसलिए वहाँ पर मैं कोई फुटेज नहीं बना पाया। और इसके साथ ही ये व्लॉग ख़त्म करते हैं, क्योंकि बाटा कुंडी में सिर्फ 5 किलोमीटर रह गए हैं। एंड सी यू गाइस अराउंड। अल्लाह हाफ़िज़।